उसके बाद भी हम आपको चाइनीज वेतनमान देंगे। सरकार को कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा फेरा करना है, हेरा फेरी करने का काम सरकार का। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार नियुक्ति नियमावली 2023 बिहार सरकार द्वारा जब प्रख्यापित हुआ है उसको अविलंब वापस ले या उसमें आवश्यक संशोधन करे। चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा आज गर्दनी बाग में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम शिक्षक हैं जो कि शिक्षक नियमावली को लेकर धरने पर बैठे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्या कुछ मांगे हैं? चलिए बैठिए बैठिए बैठ जाइए पहले आराम से। एक कहावत सुनी होगी कि तरबूज पर चाकू गिरे या तरबूज पे चाकू गिरे या चाकू पे तरबूज गिरे, कटना हर हाल में तरबूज को ही है। तो हम शिक्षक हैं, हमारा बिहार सरकार कह रहे हैं कि आपको बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद भी हम आपको चाइनीज वेतनमान देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए हुए आईएएस बना रहे हैं, और हमारे बिहार सरकार जो है एक शिक्षक को कह रहे हैं कि बीपीएससी पास करने के बाद भी आपको चाइनीज वेतनमान देंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के दावेदारी के कैंडिडेट होने वाले हैं। मैं शंभू प्रसाद, अनुमंडल सेक्रेटरी मसौढ़ी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। क्या मांग कर रहे हैं? देख रहे हैं मांग हमारी क्या है, वो तो सारे टीवी पर चैनल पर देख रहे हैं कि समान काम समान वेतन दिया जाए। हैं, बीपीएससी ले रहे हैं तो बीपीएससी से हम लोग भाग भी नहीं है, लेकिन आप वेतनमान क्या दे रहे हैं? पूर्ण वेतनमान देते तब ना। आप जो घोषणा किए, आपने जो अपना एजेंडा पास किया चुनाव लड़ने से पहले, आप कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो बीपीएससी लेकर आई है वो सही है या गलत? सरकार जो तय कर रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास कौन कौन से कैसे आईएएस बैठे हुए हैं जो कि उनको ये समझा रहे हैं कि आप इनसे बीपीएससी करवा लो, आप इनसे यूपीएससी करवा लो। उनकी नीति सही नहीं है। मतलब यूपीएससी आप लेके आइए चाहे बीपीएससी लेके आइए, लेकिन जो वेतनमान है वो निर्धारित। आपको रोका किसने था? आप शुरू में ही बहाल कराते कि नहीं, जो भी शिक्षक बहाल होंगे हम यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद हम शिक्षक बहाल करेंगे। रोका किसने था? आप सरकार में थे, आप नियम लगाते, लेकिन जिसको आपने बहाल कर दिया है उसको डेली कहिएगा कि आप परीक्षा दो। अगर हमको सरकार क्यों नहीं कह रही कि ठीक है जितने शिक्षक बीपीएससी पास कर जाएंगे सबको क्लास 1 ऑफिसर बना दिया जाएगा जी, बीपीएससी हम देंगे। हैं, क्लास 1 ऑफिसर बनाने के लिए तैयार है तो बोलिए। सरकार को कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा फेरा करना है, हेरा फेरी करने का काम सरकार कर रही है, बरगला रही है। उनका हेरा फेरी का काम है, वही काम अपना कर रही है। क्या लग रहा है, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से मांग है राज्यकर्मी का दर्जा दें हमें राज्यकर्मी का दर्जा। और नीतीश बाबू भारत के, जैसे लालू जी बोले थे संसद में, सब लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग देखते रहते हैं, शिक्षक हैं, समाज के बच्चों को गढ़ने का काम करते हैं, तो हर बातों को हम लोग देखते हैं। तो एक संसद में उनका मैं संवाद सुन रहा था तो बोले कि ना प्रधानमंत्री, साफ बोले थे कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा हमें भी है, वो व्यक्ति साफ बोले थे। और नीतीश जी अभी करें ना हमको प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि लालू जी वो जाहिर कर दिए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, नहीं बने, और नीतीश जी करे कि ना हमको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि ये जिस तरह से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं, संभावना हो सके जो कि हाँ बोले तो ना बने, या ना बोले तो हो सकता है कि अंदर फिक्स कर लिए थे, तो हो सकता है कि बन भी सकते हैं। तो बन सकते हैं तो क्या ऐसे स्तर पर बनिएगा? बिहार के बच्चों को जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको आप वेतन निर्धारण करते नहीं है कि हम क्या देंगे, और उनको पढ़ाने के लिए आप भेज दीजिएगा नीचे। सही बात है कि आपने अगर परीक्षा लीजिएगा, अच्छे से अच्छे टीचर आपकी मंशा है कि लें, तो हमारे ऊपर किसको मानिएगा? पूरे देश में ही नहीं, विश्व में चर्चा हो रही है कि बिहार की रिजल्ट, बिहार सरकार का रिजल्ट सर्वप्रथम दिया जा रहा है।
और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है कि सबसे पहला रिजल्ट कौन देता है, तो बिहार सरकार दे रही है। और आप कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा तो शिक्षक है ही नहीं, तो किसकी बात माना जाए, किसकी बात माना जाए? हम सर समय पे काम कर रहे हैं, समय से विद्यालय जा रहे हैं, समय से पढ़ा रहे हैं, समय से परीक्षा करवा रहे हैं, हमारा बच्चा खूब अच्छा कर रहा है, देश में जाके देश का नाम रोशन कर रहा है, और हम अयोग्य हैं, मुझे वेतनमान नहीं है? इसलिए मुझे वेतनमान चाहिए और सरकार को हर हाल में वेतनमान देना होगा। नहीं देगी सरकार तो अगली रणनीति क्या होगी? नहीं, हमारे शीर्ष नेता जो हैं, हमारे संघ के जो नेता हैं, जो निर्देश देंगे, उस निर्देश के हमारे बिहार के तमाम शिक्षक उसका अनुपालन करेंगे। आइए कुछ लोगों से और से बात करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनके, यंग हैं, क्यों धरने पर क्यों बैठे हैं? हम सभी शिक्षकगण 2023 का जो नियमावली सरकार लाई है, जिसके तहत जो बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे वही शिक्षक राजकीय कर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, और जो शिक्षक पिछले विगत 2007 कहें या 2003 से ही इसकी जो बहाली हुई है, जो शिक्षक 17 सालों से सेवा दे रहे हैं, अनवरत सेवा दे रहे हैं, उनको जो है दरकिनार करके, है ना, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए बिना एक अलग से, ऐसा कभी नहीं होता है किसी भी संवर्ग में। आप किसी भी संवर्ग को उठा के देख लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग में शिक्षक आप ले रहे हैं, बाकी सभी विभाग में सभी कर्मचारियों का ये जो है अपना एग्जाम करवा के देख ले, तो उनको पता चलेगा कि क्या है। कभी भी जब आप एग्जाम छोड़ देते हैं, एग्जाम की तैयारी, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करने वाले, हम लोग एग्जाम देने से कभी नहीं भागते हैं, लेकिन एग्जाम का तरीका सही होना चाहिए। जब हम विषय विशेष पर फोकस्ड हो गए, तो विषय विशेष का हमसे एग्जाम लीजिए। जिस विषय के शिक्षक जहां बहाल हैं, या जिस लेवल का वो शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए बहाल है, उस स्तर का वो एग्जाम ले। उसके लिए हम लोग कभी नहीं डरे हैं। शिक्षक मांगे क्या? हमारी मांगे हैं कि हमें जो भी शिक्षक पहले से बहाल हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद आप जो एग्जाम लेना वो ले, है ना। जो आने वाली जो जनरेशन है, निश्चित रूप से उन्हें मौका मिले, लेकिन आप ये जो अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, तो ये आधी अधूरी है। आप ग्रेड पे भी दे रहे हैं, तो ये एक चाइनीज ग्रेड पे है। आप फुल फ्लेड 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, उस पे आप आइए। हम लोग सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि नियोजन का बहाली होनी नहीं चाहिए। आप सभी को जो है राज्यकर्मी के तौर पर बहाल करें, रेगुलर बहाल करें सभी शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो बहाली होनी है, निश्चित रूप से अस्थाई शिक्षक की बहाली होनी है, और जो बिहार स्टेट को जो भी सेंटर से जो अंशदान मिलता है, वो अस्थाई कर्मी के तौर पर अंशदान मिलना है। तो इसके लिए ये परेशान सरकार है। क्या लग रहा है, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? मिलना तो चाहिए, और इनका जेन्युइन हक भी है, क्योंकि इन्होंने अपने आजीवन जो पठन पाठन का जो समय होता है, वो तमाम शिक्षकों ने अपना ये आयु पठन पाठन में व्यतीत कर दिया, और बाद में आप कह रहे हो कि राजकर्मी का दर्जा वो लेंगे, वो बीपीएससी पास करेंगे। आप अगर बीपीएससी पास करने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन दो, हम बीपीएससी पास करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी पास करके फ्रेश फिर से आइए, जो वो ग्रेड पे फिक्स किए हैं उस पे आइए। कितना भी बेसिक है, जो पुराने शिक्षक हैं, ये जो नए बेसिक दे रहे हैं, उनसे कहीं अधिक बेसिक पे आज हैं वो। अगर इन केस वो बीपीएससी पास करते हैं, तो कौन चाहेगा कि मेरा जो अभी इनिशियल बेसिक है उससे नीचे के बेसिक पर जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजकर्मी हो जाएंगे। आप ही बताइए, अगर आप जेन्युइनली बीपीएससी का परीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें कहिए कि आप पास करिए और हम आपको प्रधानाध्यापक बनाते हैं और ये स्केल देंगे, या आप उसको पदोन्नति दीजिए, उसको विभागीय परीक्षा लीजिए उसका।
सरकार देगी। सबसे पहले तो हम लोग तेजस्वी जी पर बहुत विश्वास करके हम लोग दिए थे वोट, हम लोग को ठगने का काम किए हैं। अगर तेजस्वी तक आवाज मेरी जा रही हो तो इस बात को समझे कि हम लोग पूर्ण विश्वास होकर के पूरे बिहार के शिक्षक एक मत से दिए थे, प्रण किए थे, इसीलिए हम लोग दिए थे, कुछ विश्वास था। अगर वो नीतीश जी के दबाव में है तो खुल करके मंच से बोले कि हम देना चाह रहे हैं लेकिन नीतीश जी हमको नहीं देने दे रहे हैं, वो मंच से बोले हम लोगों के मंच से, फिर हम लोग आगे के लिए रणनीति बनाएंगे। अगला चुनाव में फिर सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि अंदरूनी उस पर दबाव पड़ रहा है उन पे, इसीलिए वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। चूंकि शिक्षा मंत्री भी इनके पास है, शिक्षा मंत्रालय भी इनके पास है। हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं कि मेरा आवाज अगर सुन रहे हो, नीतीश जी को कोई घाटा नहीं है। नीतीश जी 4 दिन का मेहमान है, तेजस्वी जी अभी लंबे रेस का घोड़ा है, लंबा समय तय करना है इनको। ये इस तरह से वादा करके अगर मुकरेंगे तो आने वाला समय में इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या उद्देश्य है? हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार नियुक्ति नियमावली 2023 बिहार सरकार द्वारा जब प्रख्यापित हुआ है उसको अविलंब वापस ले या उसमें आवश्यक संशोधन करे। हम लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, पुरानी पेंशन योजना लागू करे और या समान काम समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग 15 से 20 साल 15, 16, 17, 20 साल से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और अब हम लोगों के ऊपर सरकार जो है वो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ला देने जा रही है। सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। वो चाहती है कि यह मामला जो है लटका रहे, पेंडिंग में रहे और हमको कहने का मौका मिल जाए कि शिक्षक चाहते ही नहीं है कि बीपीएससी से परीक्षा दे करके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे। हम लोग 20 साल से सेवा में हैं। मानेगी अगर बातों को तो क्या कीजिएगा? सरकार नहीं मांगेगी तो हम लोग अंतिम क्षण तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से और कालबद्ध तरीके से हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, निरंतर अनवरत जारी रहेगा हम लोग का आंदोलन जब तक कि हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाए। और हम सरकार को मजबूर कर देंगे अपने संगठन के आधार पर, अपने संख्या के आधार पर, क्योंकि हम लोग में नैतिकता है, हमारी मांगे जायज है। सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि हमारी मांग मानने के लिए वह विवश हो जाए। इसका चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमारी न्यायोचित मांगों को अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विगत चुनाव में हम ही लोग के बदौलत तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे। हम लोगों ने पोस्टल बैलेट के आधार पर उनको समर्थन किया था और जितने भी हमारे प्रभाव के लोग थे उनके द्वारा हम लोग समर्थन करवाए थे और उसी के बदौलत वो बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। अगर हमारी बात को, हमारी मांगों को, जायज मांगों को नहीं मानेंगे तो उनको आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है उनके? एक कहावत है कि चौबे गए छबे बनने और दुबे बन के आ गए। वे प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। उनका जो है वह किसी तरह से मामला को उलझाए रखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, अब वे मुखिया भी नहीं बन सकेंगे। यह हम लोगों की दावा है। तो विकास पुरुष केवल शब्दावली में विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष अगर रहते तो जो विकास का जो मापदंड है बिहार उसमें निचले पायदान पर नहीं रहता। वो केवल शब्दावली में और केवल प्रचार के लिए, प्रचार तंत्र में केवल विकास पुरुष है। जितना बिहार में काम हुआ है उतना कभी जिंदगी में काम नहीं हुआ था जो नीतीश कुमार ने किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो क्यों विकास के जो मापदंड है उसमें पिछले स्तर पर रहता। अगर यही रहता तो यह 1 to 5 में रहता विकसित राज्यों के श्रेणी में, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये केवल दिखावे के लिए है और नीतीश कुमार ने 22 सालों से यह बिहार को ठगने का काम किया है और खासकर शिक्षा विभाग को तो एकदम बर्बाद ही कर दिया है। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ काम नहीं किया है लेकिन बिहार मॉडल लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार मॉडल केवल एक प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार मॉडल, बिहार से बहुत अच्छे राज्य जो हैं, इसे विकसित राज्य हैं, वे राज्य हैं। कहते हैं शिक्षा संघ वाले जितने लोग टीचर हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि हमें राजकर्मी की दर्जा दी जाए, हमें बीपीएससी से कोई परहेज नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।
धन्यवाद।